गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आज हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन, पूरा हिंदी में समझेंगे। कहानी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है तो इसको लिखे कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। कौन लिखे? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखे हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, फिर स्टोरी पे आएंगे। तो चलिए देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न इन 1869 एंड डाइड 1948। क्या समझ में आया? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का ही नाम था। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हो गई। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। पहले वो क्या थे? पहले ये जानते हैं जो पॉपुलर किस चीज़ से थे। तो वो पॉपुलर थे बापू के नाम से और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से, है ना। फिर उनका क्वालिटी क्या था? जैसे वो पॉलिटिशियन तो थे, राजनेता तो थे, लेकिन राजनेता में वे एक गहन विचारक भी थे। कैसे नेता थे? गहन विचार वाले नेता थे। यूं कहे तो आध्यात्मिक टाइप के नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। क्या समझ में? सक्सेसफुली, पूरी तरह से उन्होंने क्या किया? ये नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब याद रखिएगा अहिंसा। क्या वे पूरी तरह किस चीज़ पे अग्रसर थे? किसका ज़्यादा वैल्यू करते थे? अहिंसा पे। उनका अहिंसा ही चीफ वेपन्स था। चीफ वेपन्स, चीफ मतलब मुख्य होता है और वेपन मतलब हथियार। तो उनका मुख्य हथियार, ये जो ब्रिटिश जिस समय हम लोग पे शासन कर रहा था, उस समय क्या हुआ था? गांधी जी आए हम लोग की तरफ से, इंडियन की तरफ से लड़ने के लिए, और उनका जो लड़ने का जो मुख्य हथियार था, क्या था जानते हैं? वही ट्रूथ। ट्रूथ है ना, सच्चाई, और क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो इनका मुख्य हथियार क्या था? अहिंसा और नॉन वायलेंस। क्लियर? नेक्स्ट उसी में, फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब ये हुआ जे इन्होंने फ्रॉम कब से? 1915 से लेके, कब से? 1915 से लेके 1948 तक उनका बोलबाला रहा। कहाँ? इंडियन पॉलिटिक्स में। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन जनवरी 1948। फैनेटिक मतलब कह सकते हैं कट्टरपंथी, दीवाना, पागल, है ना। तो ये जो है ना, फैनेटिक के हाथों, किसके हाथों? फैनेटिक के हाथों, कट्टरपंथी के हाथों इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। क्लियर ना? चलिए, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उन्होंने अपनी जीवन कथा एक बुक में लिखे हैं, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफी मतलब देखिए, कोई अगर ऑटोबायोग्राफी का बात हो ना, तो ऑटो अपने जीवन का चरित्र खुद लिख दे, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। चलिए, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडियन, और यंग इंडियन के लिए उन्होंने न्यूमरस, न्यूमरस मतलब याद रखिए बहुतों संख्या में, नहीं बहुतों, बहुत ज़्यादा, न्यूमरस संख्या में यंग इंडियन के लिए क्या लिखे? बहुत सारे आर्टिकल लिखे, लेख लिखे, संवाद लिखे। एंड द स्पीचेज, एंड द स्पीचेज मतलब बहुत सारे स्पीच दिए, दैट
ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पे बहुत सारे भाषण दिए। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, है ना। मतलब यहाँ पे रिवील मतलब कह सकते हैं व्यक्त करना, क्या रिवील किए, व्यक्त किए, अपने दिल की बात बताए लोगों को, है ना। और वहाँ पे फिर क्या है, जिससे क्या वो इसलिए रिवील किए जिससे व्यक्त होता है कि वे, इससे व्यक्त होता है कि वे न केवल अच्छे विचारक बल्कि वो सादेपन, पवित्रता तथा मुहावरेदार इंग्लिश का यूज करते थे अपने स्पीच में, अपने भाषण में। जैसे लालू जी मुहावरेदार हिंदी का यूज करते थे, भोजपुरी का, और गांधी जी मुहावरेदार इंग्लिश का। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhi ji talks about the sole foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time। मतलब ये बोल रहे हैं गांधी जी, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये निचोड़ निकलता है हम मेरे अध्ययन करने के बाद, कि भारतीय सभ्यता का नींव यानी जड़ से लेकर समय बीतने के साथ साथ सारा समस्या समाप्त हो जाता है। But the Western civilization, which has the tendency of privilege, materiality, cannot match the Indian civilization that elevate the moral wings। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता, जैसे यूरोप वगैरह की सभ्यता, जो भौतिकवाद को बढ़ावा देता है और मोरल वैल्यू को गिरा देता है, चरित्र समाप्त कर देता है, उनका कहना है गांधी जी का। तो ये तो था गांधी जी का विचार, गांधी जी के बारे में कुछ हम लोग जाने। अब हम लोग पर चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर कौन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बढ़िया से। आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो भारतीय सभ्यता है, भारत में विकसित सभ्यता जो है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता दुनिया भर में, है ना, इन द वर्ल्ड, है ना। दुनिया में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, उसको चुनौती नहीं दे सकता, उसे पीछे नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल, और न ही कोई बराबरी कर सकता। द सीड्स सॉन बाई आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब याद रखिएगा पूर्वज। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज से दादा परदादा, है ना, तो उनके बारे में बोल रहा है। तो मतलब क्या, द सीड्स सॉन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज द्वारा बोए गए बीज हैं। रोम वेंट, रोम इस दुनिया से समाप्त हो गया, रोम चला गया। ग्रीस सेड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति का कोई बराबरी इस दुनिया में नहीं कर सकता। देखिए रोम भी गया काम से, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फायरस वाज ब्रोकन, फायरस का भी बल टूट गया। फायरस का भी क्या हुआ, बल टूट गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान जो है पश्चिमी देशों जैसा बन गया, यानी हो गया पश्चिमी देश जैसा। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का तो कुछ कहना ही नहीं, कहाँ गया क्या हुआ। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। यहाँ पे याद रखिएगा स्टिल मतलब याद रखिएगा स्थिर है, स्टिल मतलब स्थिर है, टिका हुआ है। सेम हाउ और अदर मतलब किसी न किसी तरह, सेम हाउ एंड अदर मतलब क्या हुआ, किसी न किसी तरह, समझ रहे हैं। चलिए, तो सब तो गया काम से, लेकिन इंडिया अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पे टिका हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। यूरोप के जो लोग हैं ग्रीस या रोम के लेखक के लेखन से सबक सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूरोप के लोग सब ग्रीस या रोम जो लिख के चला गया उससे सीख सीख के अपना कुछ गुजारा कर रहे हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर
फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। देखिए बात यहाँ पे, सब तो गया काम से, इंडिया किसी न किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है, और ये जो यूरोप के लोग जो हैं, यूरोप के लोग ग्रीस और रोम सब ना लिख के जो चला गया, जो खुद लिखा और उस रूल को फॉलो करके बर्बाद हो गया, उसका रूल अब फॉलो कर रहा है कौन? यूरोप के लोग। बात समझ रहे हैं? यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे थे। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड करना मतलब छुटकारा पाना, अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। मतलब ये हुआ, जो यूरोपियन जो ग्रीस और रोम से सीख रहे हैं, तो ये मान बैठे हैं कि ग्रीस और रोम से जो गलती हो गया था ना, उस सब गलती को हम अवॉइड करते चलेंगे, त्यागते चलेंगे, छोड़ते चलेंगे, उसमें हम फंसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो याद रहेगा ना, अवॉइड करना मतलब छुटकारा पाना, है ना। चलिए, सच द देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है, जो अपना गुजारा करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ग्रीस और रोम का जो लिखा हुआ है उसी में से छांट छांट के अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दिस मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडियन रिमेन्स इमोवल। इमोवल मतलब याद रखिएगा अचल। क्या होता है? इमोवल मीन्स अचल, मतलब इन सब के बीच भारत अचल रहा, दृढ़ रहा। एंड इज हर ग्लोरी, और यही उसकी महिमा है। ग्लोरी मतलब याद रखिएगा, यही उसकी महिमा है, यही उसकी अच्छाई है, यही उसकी क्वालिटी है। ठीक है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया that her people are so uncivilized, ignorant and stolid। मतलब ये बोल रहे हैं, ये चार्ज लगा रहे हैं, ये लोग चार्ज लगा रहे हैं इंडिया पे, जो तुम ना अनसिविलाइज्ड हो। इंडियन लोग क्या है? असभ्य है। चार्ज में तो आरोप लगा रहे हैं, जो इंडियन लोग क्या है? असभ्य है, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। क्या बोल रहे हैं? इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, और फिर एस्टोलिड, बेवकूफ़ हैं। क्या बोल रहा है? जो इंडियन लोग एस्टोलिड हैं, बेवकूफ़ हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंडस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। यहाँ पे अडॉप्ट करना मतलब अपनाना, अडॉप्ट करना मतलब अपनाना, और इंड्यूस मतलब हो गया ये आपको प्रेरित करना। लोग कहते हैं ना प्रेरित करना, इनकरेज करना, प्रेरित करता है जो चेंज करो, अपने रहन सहन में चेंज करो। तुम लोग पुराने सभ्यता में जी रहे हो, अभी भी दुनिया बदल गया, तुम बदलना नहीं चाहते हो, तुम लोग असभ्य हो, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम लोग बेवकूफ़ हो। ऐसा वेस्टर्न लोग सब इंडियन को कहते थे। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप था। क्या था? वास्तव में हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप था। लोग अपने हिसाब से सोचते थे और हम लोग को बेवकूफ़ समझते थे। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे ट्रस्ट मतलब याद रखिएगा, ट्रस्ट मतलब क्या होता है? परख, जांच। हम लोग खुद पे क्या है ना, खुद को जांचे हैं, परखे हैं, तो हम लोग को लग रहा है क्या, जो हम लोग ठीक हैं, मतलब, और हम लोग फाउंड, पाया है, जांच परख के पाया है, ट्रू, सही है हम लोग का रहने का, मेरा ख्याल। लेकिन दूसरे के बहकावे में आके दूसरा कोई हमको बेवकूफ़ कह रहा है बिना मतलब का, तब हमको क्या करना चाहिए? सो देखिए आगे पता चलेगा। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस मत करो। अब देखिए इंडियन खुद कह रहे हैं, जब इंडियन पे इतना आरोप लगा तो इंडियन कहते हैं जो हमें बदलने का साहस मत करो। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कईयों ने, बहुत सारे, एक दो नहीं, हजारों ने सलाह दिया, देखिए इंडियन जी बदल जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी हम क्या रहे हैं? स्टडी मतलब याद रखिएगा स्थिर रहे, फिर भी लेकिन हम स्थिर रहे, डटे रहे अपनी सभ्यता पर। दिस इज हर ब्यूटी, और यही हमारी सुंदरता है।
इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीद का आधार है, उम्मीद का किरण है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मोड ऑफ कंडक्ट मतलब याद रखिएगा आचरण। क्या? मोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण, मोड ऑफ कंडक्ट है ना। तो सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी एंड कन्वर्टिबल, है ना। तो यहाँ पे ड्यूटी मतलब तो जानते हैं ना कर्तव्य होता है, ऑब्जर्वेंस मतलब पालन, और फिर हो गया मॉरलिटी मतलब नैतिकता, और कन्वर्टिबल मतलब परिवर्तन। मतलब ये हो गया कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तन का परिवर्तनीय नियम है। पालन क्या है? परिवर्तनीय क्या नियम है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैसन। पैसन में तो भावना, जोश, जुनून, है ना। तो हमें अपने मन और अपनी भावनाओं पर स्वामित्व, प्रभुत्व स्थापित करना है। सो डूइंग, है ना, ऐसा करने से, सो डूइंग मतलब ऐसा करने से, वी नो आवर सेल्व्स, हम अपने आप को जानते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? हम अपने आप को समझते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप में हिम्मत आता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गांधी जी कहते हैं गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है? अच्छे आचरण। क्या बोल रहे हैं? गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब अच्छे आचरण, मतलब गुड कंडक्ट मीन्स अच्छे आचरण। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। छोटा छोटा करके, छोटा छोटा पैक, आप लोग को टेंशन भी ना हो, याद भी हो जाए, पूरा समझ में आ जाए, कहानी मज़ा भी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।